अस्सलामुअलैकुम दोस्त साहब, कैटर ऑनलाइन पे आप लोगों को खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है, मैं आपको इसमें जो है ना आपको फॉर्मेट सिखाऊंगा कि कैसे जो है ना इनकम स्टेटमेंट का, जैसे हम जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, काफ़ी सारे नाम होते हैं इसके जो यूज टू होते हैं। ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मेट होता है और एक हमारे पास जो बैलेंस शीट है जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, उसके क्या फॉर्मेट है। हमेशा याद रखें, दो तरह के फॉर्मेट्स इस्तेमाल होते हैं अकाउंट्स में, एक को टेबुलर फॉर्म कहा जाता है और एक को स्टेटमेंट फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म क्या होता है, स्टेटमेंट फॉर्म क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ जो है ना। पहले हम एक टेबुलर फॉर्म देखते हैं। ये हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, जैसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, इसकी नोयत वही रहती है, काम इसका जो है ना आखिर में नेट प्रॉफिट ही निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता है, जो हमारे पास क्वेश्चन में नॉर्मली गिवन होता है। अगर आप कहीं प्रैक्टिकल भी इस्तेमाल करें तो प्रैक्टिकल में भी कोई मसला नहीं होता, बिल्कुल चीज़ उसी तरह सेम आएगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आएगा। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेज है। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिस तरह आप लोगों को मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के पोर्शन में बताया था, जब आप लोगों को मैं जो है ना इससे भी पिछला लेक्चर था हमारा, जो 8वां लेक्चर था, जिसमें मैं आपको समझा रहा था कि कैसे हम जो है ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पे चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको कहा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा हम लोग कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट को चार्ज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट को हम चार्ज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेल्स आएंगी। अगर सेल्स में से कोई चीज़ जो है ना हम लोगों ने माइनस करनी, जिस तरह हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सेल्स रिटर्न हो जाती है, हम अलाउंस वगैरह दे देते हैं, तो वो माइनस करना है। यहाँ पे हम लोगों ने फाइनल फिगर लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये वाली साइड बड़ी हो जाती है, ठीक है, ये वाली साइड अगर आपके पास बड़ी हो जाती है और ये वाली साइड आपके पास छोटी होती है, तो ये माइनस करके आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ठीक है, हाँ, अगर कभी आपके पास ऐसा हो कि ये वाली साइड आपके पास बड़ी हो जाए, ठीक है, और ये वाली साइड आपके पास छोटी पड़ जाए, तब आपके पास ग्रॉस लॉस आएगा। परेशान नहीं होना अगर आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा, सिर्फ फॉर्मेट्स को समझे। आगे मैं डिटेल में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो है ना डेटा पुटिंग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ से एक्सपेंसेस को उठाते हैं, कहाँ पे पुट करते हैं, इसका क्या मतलब बनता है। ठीक है, अभी सिर्फ फॉर्मेट्स को समझे। तो देखो दोस्त, अब मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख भी दिया। ठीक है, कि ये हमारे पास जो है ना, जो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो कलर है हमारे पास, ये जो ब्राउनिश जो कलर, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, और उसके बाद ये जो स्काई ब्लू कलर है हमारे पास, ये क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपके पास आए तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफर करना है। अगर आपके पास ग्रॉस लॉस आया तो इस ग्रॉस लॉस को आप लोगों ने इस साइड पर ट्रांसफर करना है। अब उसके बाद हमारे पास तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगी। आपको पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सी होती हैं, जो कि प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट नहीं होती, जिस तरह के मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेशनरी वगैरह के एक्सपेंसेस है। ठीक है, रेंट वगैरह है, इसका प्रोडक्ट के साथ कोई काम नहीं होता, बल्कि ये इनडायरेक्ट चीज़ें होती हैं जो इनकर हो रही होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने, जो तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगी, वो तमाम आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को पुट करना है, जो भी आपके पास एक्सपेंसेस इनकर हुए होंगे। उसके बाद आपके पास टैक्स के एक्सपेंसेस आएंगे। अगर आपके पास कोई टैक्स आपका साल ड्यूरिंग द ईयर रखा हुआ है तो वो आप लोगों ने लगाना है। ठीक है, अच्छा, और इस साइड पे ये जो हमारे पास क्रेडिट साइड है, इसके बाद इसमें यहाँ पे आप लोगों ने इनकम वगैरह सारी पुट करनी है। इस इनकम में कौन कौन से है, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट तरह की इनकम होती है, कमीशन है, डिस्काउंट रिसीव होता है, या अदर इनकम वगैरह कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को इंटरेस्ट दिया, वहाँ से आपको जो है ना लोन दिया, तो वहाँ से अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या अगर आपने कोई बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट किया, या कहीं और जगह भी कुछ भी किया, डिविडेंड्स वगैरह। खैर, डिविडेंड यहाँ पे ट्रीट नहीं होते, वो एक अलग जगह ट्रीट होते हैं, लेकिन फॉर दी जो है ना फॉर दैट पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं कि जी यहाँ पे हमारे पास तमाम किस्म की इनकम्स आती हैं। अगर आपके पास ये साइड बड़ी हो जाती है, इनकम वाली साइड बड़ी हो जाती, तो जाहिर सी बात है जब एक्सपेंसेस कम होंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके पास एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाती हैं आपकी इनकम से, तो जाहिर सी बात है आपका लॉस आएगा, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना है। दोस्तों, अब ये था हमारे पास टेबुलर फॉर्म का इनकम स्टेटमेंट टेबुलर फॉर्म में कैसे बनती है। अब चीज़ वही है, लेकिन बाज़ औक़ात कहीं बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जी आप लोगों ने हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म बनानी है। अब ये था हमारे पास टेबुलर फॉर्म, बिल्कुल इसी तरह का है हमारे पास, उसको कहा जाता है जी स्टेटमेंट फॉर्म। अब स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होता है, देखें दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये नेम ऑफ द कंपनी है हमारे पास, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर का फॉर्मेट आपका बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे अपने कंपनी का नाम पुट करना है, यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोगों ने लिखना है। अगर आप लोग जो है ना सिलेबस में इसको इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है, तो फिर इनकम स्टेटमेंट लिखना है। अगर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, यानी कि जो भी नाम होगा आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद फॉर द ईयर, जो भी सामान होगा, जो भी आपका ईयर होगा, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद बिल्कुल चीज़ें वही हैं, बस सिर्फ जगह चेंज हुई है। यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले सेल्स आ जाएंगी, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे,
कॉस्ट ऑफ सेल में क्या 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 चीज़ें आएंगी, देखिए ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, इसमें परचेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इन 3 चीज़ों को अगर आप लोग नोट करें, यही 3 चीज़ें बिल्कुल आपके पास यहाँ पे देखिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसका व्यू लेता हूँ, ठीक है। ये देखें ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे आपस में प्लस हो रहे हैं, बिल्कुल जी, ये यहाँ पे भी प्लस हो रहे हैं। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, माइनस हो रहा है। यहाँ पे देखिए जी क्लोजिंग स्टॉक है, इसका ऑपोजिट साइड पे लिखा है, इसका मतलब यही बनता है कि जी ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब सेल्स में से अब जब ये सारी चीज़ें आप माइनस कर लेंगे तब क्या आता है, देखें आप जब ये सारी चीज़ें माइनस करें तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए तो लॉस आएगा, अगर आपकी सेल ज़्यादा हुई तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो इसी ग्रॉस प्रॉफिट में फिर हम लोग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जैसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं, जिस तरह के एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज अंदर, यूटिलिटीज, स्टेशनरी और रेंट वगैरह, सेलिंग और मार्केटिंग हो गई, ठीक है, एडवर्टीजमेंट या ब्रांड प्रमोशन वगैरह, जो तमाम एक्सपेंसेस होंगे वो तमाम आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना है। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लोगों ने इसको माइनस करना है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, ऑपरेशनल प्रॉफिट भी कहते हैं और इसको EBIT भी कहा जाता है। EBIT से क्या बनता है, E से बनता है अर्निंग, B से बनता है बिफोर, I से बनता है इंटरेस्ट और T से बनता है टैक्स, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है, इसको ऑपरेशनल प्रॉफिट भी कहा जाता है। उसके बाद जब इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आप लोग यहाँ पे माइनस करेंगे इसमें से, तो आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएंगी। जब आप लोग टैक्स भी माइनस कर लेंगे तब आपके पास क्या आ जाएगा जी, नेट इनकम या अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट थी या प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी नाम दे दें आप इसको, ये स्टेटमेंट फॉर्म में था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपके पास स्टेटमेंट फॉर्म, और ये आपके पास था टेबुलर फॉर्म। तो बात सारी वही है, लेकिन जो है ना थोड़ी सी जगह चेंज हो जाती है और इसकी नोयत चेंज हो जाती है। अब जो दूसरी हमारे पास चीज़ है जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं या SOFP से क्या मुराद है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। आपके सिलेबस में जो भी नाम होगा आप लोगों ने उसका वो नाम देना है। अगर बैलेंस शीट लिखा है तो बैलेंस शीट लिखे, SOFP लिखा है तो SOFP लिखे, ठीक है। नेम ऑफ द कंपनी, उसकी जो है ना सारी हेडिंग्स आपकी हमेशा याद रखें, अकाउंटिंग में यही 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा जाता है, उसके बाद आप क्या स्टेटमेंट बना रहे हैं वो लिखें, उसके बाद जो ईयर है, किस अरसे तक के लिए आप लोग बना रहे हैं वो लिखें, ठीक है। तो एज ऑन हमारे पास कौन से साल तक के लिए है। अब ये जो बैलेंस शीट है हमारे पास ये टेबुलर फॉर्म में, कुछ कंपनी टेबुलर फॉर्म में, कुछ जो है ना क्वेश्चंस जो बने होते हैं बुक्स में वो टेबुलर फॉर्म में होते हैं, कुछ होते हैं कहीं पे स्टेटमेंट फॉर्म में होते हैं। तो जिस तरह की भी शक्ल है बात वही है सारी, ठीक है। आंसर आपके पास सेम ही आएगा, कहीं पे कोई तब्दीली नहीं है, डाटा वही आपका सेम होता है, ठीक है। तो आपका आंसर भी सेम आता है, एंड रिजल्ट आपका सेम ही आता है। उसके बाद एज ऑन के बाद आपके पास एक साइड आप लोग कैपिटल एंड लाइबिलिटीज एक का नाम रखेंगे और एक का नाम आप लोग एसेट्स रखेंगे। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल की कैलकुलेशन आएगी कि आपके पास टोटल कैपिटल कितना पड़ा है, सब्सक्राइब कितना है, अनसब्सक्राइब कैपिटल कितना है, ठीक है, पेड अप कितना है। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन ये चूंकि बिगिनर सीरीज है इसलिए इस पर हम डिटेल से फोकस नहीं कर रहे हैं। बस कैपिटल आपके पास बिगिनर सीरीज में जाहिर सी बात है जब आप लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे सारा कुछ गिवन होता है, लिहाजा आप लोग को अभी इस मौके पर आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, वो लाइबिलिटीज़ जो लंबे अरसे तक के लिए चलती हैं। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत लोग इसको फिक्स लाइबिलिटीज़ कहते हैं। फिक्स का नाम आप लोगों ने कभी भी आप लोगों ने यूज़ नहीं करना, अकाउंटिंग में कभी भी यूज़ नहीं करना। फिक्स कोई भी चीज़ नहीं होती दुनिया में, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए कोई भी चीज़ नहीं रहती। हर चीज़ का एक एंडिंग पीरियड है जो वक्त के आखिर के साथ ख़त्म हो जाता है, लिहाजा आप लोगों ने नाम यूज़ करना है लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में क्या होता है जी, लीजेस होती हैं, लोन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। आपके पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं जिस तरह पेबल्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास टोटल आ जाता है। बहुत दफ़ा पहले भी आप लोगों को बताया, अब दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को कि हमेशा जब आपका बैलेंस ख़त्म हो जाए, जहाँ पे आप लोगों ने बैलेंस को ट्रांसफ़र नहीं करना, वहाँ पे आप लोगों ने हमेशा डबल लाइन लगाना है। डबल लाइन का मतलब ये होता है कि आगे ये बैलेंस अब कहीं भी आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। हाँ, अगर आप लोग डबल लाइन नहीं लगाएंगे इसका मतलब ये कि आगे ये बैलेंस कहीं पर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अकाउंट्स यानी कि अभी क्लोज नहीं हुआ। अच्छा, एक साइड आपके पास एसेट्स के साइड है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बुक्स में भी ये गलती है कि वहाँ पे फिक्स्ड एसेट लिखा होता है। फिक्स्ड एसेट बिल्कुल भी नहीं लिखना, हमेशा लॉन्ग टर्म एसेट लिखना है। एसेट कभी भी फिक्स नहीं होता, हमेशा एसेट रिटायर होता है, वक्त के साथ साथ डेप्रिसिएट होता है, ख़त्म होता रहता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म एसेट का लफ्ज़ यूज़ करना है। अच्छा, बहुत सारी बुक्स है जहाँ पे इसको PPE भी कहा जाता है। PPE से क्या मुराद है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि तमाम जो एसेट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं, जो कि एक से ज़्यादा अरसे के लिए यानी कि 3, 4, 5 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हमें फ़ायदा देते हैं, उनको PPE यानी कि प्रॉपर्टी
प्लांट एंड इक्विपमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो आपके अगर सिलेबस में पीपीई लिखा है या फिक्स्ड एसेट लिखा है, जैसे एफए भी कहा जाता है, तो आप लोगों ने वही यूज करना है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म एसेट इसका सही नाम है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसमें क्या चीज़ आएगी, फर्नीचर आएगा, कंप्यूटर आएंगे, व्हीकल्स वगैरह, बाकी काफ़ी तमाम चीज़ें जो कि आप लोगों ने लंबे अरसे तक के लिए इस्तेमाल करनी होती हैं। ठीक है, वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी, जिस तरह फिक्सचर वगैरह हो गए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, लंबे अरसे तक के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे, पीपीई में आ जाएंगे या आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास करंट एसेट होते हैं। करंट एसेट में हमारे पास रिसीवेबल्स है और कोई कमीशन वगैरह है जो हमें रिसीव नहीं हुआ लेकिन हमें रिसीव होना है, इसको हम लोग एसेट्स कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अब ये था हमारे पास टेबुलर फॉर्म में कि बैलेंस शीट टेबुलर फॉर्म में कैसे बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ टेबुलर फॉर्म में, बल्कि अब मैं आपको जो बैलेंस शीट है वो स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे बनती है। चीज़ सारी वही है, बस सिर्फ उसकी नौयत चेंज हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एसेट्स आ गए। एसेट्स में हमारे पास फिक्स एसेट कई किताबों में जिस तरह पहले बताया पीपीई वगैरह लिखा होता है। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सर वगैरह, मोटर कार वगैरह तमाम हो गए। करंट एसेट आपके पास डेटर्स वगैरह हो गए, कैश इन बैंक हो गए। ठीक है, इन सबको प्लस करें और यहाँ पे लिख लें। अब देखें एसेट्स एक साइड पे आ गए। अब अगला पोर्शन हमारे पास किस चीज़ का है जी, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ का है। तो ये जो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ हैं, अगर आप लोगों ने गौर किया हो, ठीक है, ये देखिए कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ पे भी लिखा था। ठीक है, चीज़ वही है सारी, उठा के हम लोगों ने पहले ये टेबल की शक्ल में था, अब हमारे पास ये स्टेटमेंट की शक्ल में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ है, वही इस तरह कैपिटल की कैलकुलेशन वगैरह करनी है। यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग टर्म जो है ना लाइबिलिटीज़ वगैरह लिखना है और यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। तो ये टोटल और ये वाला टोटल हमेशा आप लोगों के पास बराबर आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास आज का छोटा सा एक हमारा टॉपिक था, सिर्फ फॉर्मेट्स आप लोगों को समझाना था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया, कहीं पे कोई भी मसला है अकाउंट्स के सेक्शन में आप लोगों को समझ नहीं आता, तो आप लोग बेशक मेरे से रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर, ब्लॉग, हर चीज़ का एड्रेस आप लोगों के पास गिवन होता है, ईमेल, सारा कुछ आपके पास होता है। कहीं पे भी कोई मसला होता है तो विलिंगली, कोई मसला मसाइल नहीं है। ठीक है, तो खुश रहें, खुशियाँ बांटे। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा।